अभी जो अच्छा मछली, फ्रेश मछली या फ्रेश रोटी जो अभी बनाया गया वो मुझे चाहिए। कितना लोग ऐसा बोलते हैं? हम तो बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बोलते हैं कि नहीं? कितना लोग इधर में है जो बोलते हैं 4 दिन पहले वाला रोटी हमको लाके दो? बोलते हैं? कोई भी बोलते हैं? नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि फ्रेश हमको चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी एग्जैक्टली यही बात बोला। वो बोला जो अभी जो मछली पकड़ी है उसको तुम लेकर आओ। मेरा आपसे सवाल है, अभी का मछली में और पुराना मछली में फर्क क्या है? मछली का मतलब, मछली का मतलब, थोड़ा जोर से बोलिए, मछली का मतलब विश्वासी। लेकिन यहां पे 2 प्रकार का बात बता रहा। हालेलुया। जो मछली तुमने अभी पकड़ी है उसको मेरे पास लाओ, और अभी जो पकड़ा हुआ मछली है उसमें कुछ खूबी रहेगा। वही खूबी हम बताएंगे। हालेलुया। वो मछली में क्या खूबी रहेगा? जो पुराना मछली और जो तुरंत पकड़ा हुआ मछली में सबसे पहला खूबी क्या होना चाहिए? बताइए, एक तो जन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, यदि मछली लेंगे ना, फ्रिज वाला मछली क्या होगा? फ्रिज वाला मछली मर गया होगा। जो पहले पकड़ा हुआ मछली, देखिए मछली को अगर पानी से निकालेंगे तो क्या होगा? कितना देर तक रहेगा? थोड़ा देर के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए जिंदा रहेगा। निकाल देंगे तो नहीं रहेगा। हालेलुया। सबसे पहला बात यहां से जो मैं बताना चाहते हैं, यीशु मसीह कभी भी केवल शारीरिक बातें नहीं बोला। यीशु मसीह जी उठा है, और वो जो भी बोलते हैं उसमें 1000 मतलब रहते हैं। हालेलुया। वहां से एक मतलब मैं आपको आज के दिन बताना चाहता हूं, और वो यही है, यीशु मसीह इसीलिए बोला कि अभी जो पकड़ा है उसको लाओ, क्योंकि वो जिंदा रहेगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा। हालेलुया। जो अभी अभी जो मछली को पकड़ के लाया गया है वो जिंदा रहेगा, और प्रभु को जो चाहिए वो है जिंदा मसीह। प्रभु को चाहिए जिंदा मछली, प्रभु को चाहिए। हालेलुया। जिंदा मछली लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। मरा हुआ मछली लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया। वेरी गुड, आप सुन रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, यहां पे यीशु मसीह जो बताना चाहता है वो है जिंदा मसीहियों को प्रभु ढूंढ रहा। जिंदा और मरा में भेद क्या है? किसको बोलेंगे कि जिंदा है? किसको बोलेंगे कि जिंदा है? उसको बोलेंगे जो चल रहा, जो सुन रहा, जो देख रहा, जो बोल रहा, जो प्रतिक्रिया दिखा रहा, उसी को बोलेंगे कि वो जिंदा है। लेकिन एक मुर्दा, एक जो मरा हुआ व्यक्ति है, और उसके भीतर से यदि हम लोग प्रतिक्रिया मांगेंगे तो कुछ होगा? उसका आप जोर से चिल्लाकर उसका नाम लेकर पुकारिए, आवाज देगा। आप देखे हैं कभी
अगर ऐसा हो गया तो लोग भागेंगे। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं होता। एक मरा हुआ व्यक्ति, आप कितनों भी उसको चिल्लाइए, उसको गाली भी देने से वो नहीं सुनेगा। उसको लात भी मारेंगे तो वो ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, हम क्या बताना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को जिंदा मछली चाहिए, जिंदा मसीह चाहिए। हालेलुया। आज थोड़ा अपने जिंदगी को ध्यान दीजिए, कितना लोग जिंदा मसीह है। अब ध्यान देना, जिंदा मसीह किसको बोलते हैं? जिंदा कौन लोग हैं? जिसको आवाज देंगे ना तो उसका असर होगा। हालेलुया। उसको आप सुई लगाएंगे तो क्या होगा? तुरंत हाथ हटाएगा और पीछे हटेगा। लेकिन मरा हुआ व्यक्ति को आप कितना भी सुई, आप तलवार से काटिए, आप तलवार से काटिए, कुछ नहीं, वो उफ तक नहीं करेंगे। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, कितना लोग यहां पर बैठे हैं जिसको जब यहां से प्रचार होता या बाइबल से आप पढ़ते या कोई भी प्रभु का दास से आप सुनते, आपसे बात करता है कि नहीं? बात करता है कि नहीं? प्रतिक्रिया आप करते हैं। कितना लोग? उधर से प्रचार होगा, जो आप नहीं करते हैं, जो आप नहीं मानते हैं, आप सोचिए, आप ध्यान दीजिए, कितना लोग ऐसा निर्णय को लेते हैं कि आज से मैं मानूंगी या मानूंगा। कितना लोग ऐसे? जो लोग का दिमाग में ये चलता है, मैं समझते हैं वे जिंदा लोग हैं। लेकिन और भी कुछ लोग हैं, और भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसा लोग हैं जो आप कितना भी प्रचार करो, लेकिन वो कुछ कान में आवाज नहीं जाएगा। आप बोलिए दारू का बोतल पाप है, कुछ सुनेगा ना। आप बोलिए व्यभिचार, बाइबल में लिखा है व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और जिसको फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताना चाहते हैं, वो मर गए। यीशु मसीह इसीलिए तो बोला, सरदीस का कलीसिया में बोला, तू जीवित तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को जिंदा मसीह लोग चाहिए। उसको जो चाहिए जिंदा मसीहियों को चाहिए। और जिंदा कब एक व्यक्ति रहता है? जब उसको सुनाई देगा। जब वचन चलता है, गाली तुरंत सुन लेगा, वो शारीरिक बात है। लेकिन आत्मिक बातें, यहाँ का बातें, वचन का बातें, आप कितना भी चिल्लाओ, उसको सुनाई नहीं देगा। हालेलुया। और जिसको सुनाई नहीं देता है, वो मरा हुआ अवस्था में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा भाई बहन, हमारा जिंदगी सुधरना आज जरूरी है। ऐसा लोग प्रभु का आगमन में प्रभु सेलेक्ट नहीं करेंगे। प्रभु दोबारा आने वाला है, और जब प्रभु दोबारा आने वाला है, सब मछलियां तो घेर लिया गया है यहाँ कलीसिया में, हर चर्चेस में, लेकिन वहां के लिए वो सेलेक्ट नहीं होंगे जब तक वे अपने आप को जिंदा ना करें। हालेलुया। आज यहां से जब आप सुन रहे हैं, आप ध्यान देना, आप समझना कि क्या वाकई में हम लोग जिंदा अवस्था में हैं कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी पिछला ही दिनों यहाँ क्या चल रहा था, इधर कुछ चल रहा था ना, जो क्या बोलते हैं, पोसेशन चल रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोगों को बोलते हुए सुना? क्या सुना? बहुत भीड़ है। क्या है? बहुत भीड़ है। हालेलुया। मेरा कान पक गया। बहुत भीड़ है, बहुत ये है, वो पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। हम बढ़ा के नहीं बोलेंगे। हालेलुया।
जब ये बातें हम सुन रहे थे ना, आपको ठेस लगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जीव सुधारने के लिए बोल रहे हैं। ये मेरा काम है, इसीलिए बोल रहे हैं। अभी इतना मैंने सुना ना, मेरा दिल दुख रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि सीधा प्रचार कर रहा है उसका। आप क्या समझते हैं? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको क्या लगता है? आप सोचिए, मेरा बात सोचिए। आप जितना उधर का तारीफ कर रहे हैं, जितना उधर का बारे में बोल रहे हैं, जितना उधर का बारे आप मेरे पास सुना रहे हैं, हम समझते हैं बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और वही प्रचार को मैंने यहाँ से जो रविवार को आया ना, उससे पूछा, यहीं पे है वो। मैंने पूछा तुमको गाड़ी कहाँ से मिला? बोला मेरा घर से मिला। कहाँ से मिला? घर से मिला। दूसरा भी बात पूछा, कितना भीड़ था? बोला पहले जैसा नहीं रहा पास्टर जी। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। बोला पहले जैसा नहीं रहा। मैं बताना क्या चाहते हैं भाई बहन? मैं बताना यह चाहते हैं, एक जिंदा मछली प्रभु का तारीफ करेगा, दुनिया का तारीफ नहीं करेगा, प्रभु का तारीफ करेगा। और जो बातें कलीसिया को, प्रभु का लोगों को, प्रभु का कलाम को तुच्छ ठहराता है, उसको अपना जुबान में आने नहीं देगा। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग अपने मुंह को खोलते हैं दूसरों को सुसमाचार बताने के लिए, अपना प्रभु का, अपना पिता का बड़ाई करने के लिए। बहुत लोग हैं, इससे मतलब ही नहीं है, इससे मतलब नहीं है, बाकी बातों से मतलब है। लेकिन जो इतना महान खुदा जिसका बारे में बोलना था, आज प्रभु का इतना साल साल का विश्वासी, आप देखिए, हम देखे उस दिन बूढ़ा लोग आ गया, लेकिन जवान लोग घर में प्रार्थना करके, रविवार करके दान लेके दे रहा। हालेलुया। हमको बुरा लगा, हम खुल के बोलेंगे, हमको एकदम पसंद नहीं आया, बहुत बुरा लगा कि आज हमारा जिंदगी, हम लोग कैसा मसीह जिंदगी जी रहे हैं। आज जिंदा मसीह प्रभु को चाहिए। कैसा मसीह चाहिए? जिंदा मसीह। मेरा पैर रुकेगा नहीं, मेरा पैर रुकेगा नहीं। कितना लोगों को तो मैंने बोल दिया, गाड़ी नहीं मिल रहा तो पैदल आओ। बोला कि नहीं बोला? माफी मांगते हैं, हमेशा बोल दिए। हालेलुया। लेकिन वो जरूरी था। कोई ऐसा नहीं है जो रविवार को उस दिन आया और उस दिन उसको पैदल आना पड़ा। कोई है? कितना लोग आया था? हाथ उठाइए। उस दिन बहुत लोग आया था। हालेलुया। और सबको गाड़ी मिला है, सबको गाड़ी मिला है। कोई ना कोई बंदोबस्त करके आया है, कुछ ना कुछ उपाय करके आया है। हालेलुया। आज मेरा भाई बहन, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यदि जिंदा मसीह है तो हमारा पैर रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिंदा है। वो आगे बढ़ेगा, वो जाएगा। हमारा मुंह देखिएगा, चुगली में बहुत खुलेगा, गाली में, चुगली में पूरा वो बंद नहीं रहता। ले लिया। किसी का बात बताने में पूरा खुल के बोलेगा। किसी का भी बात होने दीजिए, कलीसिया का भीतर का बात होने दीजिए, पास्टर का बात होने दीजिए, विश्वासी भाई बहन अपने ही लोगों का बात होने दीजिए, वो पूरा बोलेगा। लेकिन प्रभु का जो सुधारने वाला लोग, जो प्रभु का लोग गिरा हुआ अवस्था में है, उसको सुधारने के लिए एक शब्द भी वो कभी नहीं बताएगा। यदि एक शब्द बोल दे तो वहां पे प्रभु का काम हो जाएगा, लेकिन वो बताएगा नहीं, उससे मतलब ही नहीं है उसको। हालेलुया। कितना लोग ऐसा स्थिति में है, आप सोचिएगा। जो भी ऐसा स्थिति में है, जो प्रभु का लेके थोड़ा भी वचन बोलते नहीं है, हम समझते हैं मरा हुआ स्थिति में है। मैं हमेशा इधर उधर आना जाना करते हैं,
और आना जाना करने का कारण में ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं पे भी हो, हम आपको गवाही देना चाहते हैं यहां से, अधिकतर जगह में मेरा सामने कोई ना कोई ऐसा स्थिति, ऐसा लोग रहता है जिसको मैं सुसमाचार बताऊं, मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बैठे हैं और बगल में एक स्त्री है। अभी वो स्त्री मतलब जो फोन में बात कर रही थी, मुझे पता चला कि बहुत अपसेट है, अपना पति से झगड़ा है, परिवार में दिक्कत है, घर में परेशानी है। सारा बात मैंने वहां से समझ लिया, लेकिन अभी सोच रहे हैं स्त्री है, कैसे बात करें, कैसे आगे बढ़े। हालेलुया। कितना लोगों का ऐसा होता है, किसी को भी नहीं होता। आप थोड़ा सोचिए कौन सा दशा में है, किसी को भी नहीं होता। अभी से उसमें लगना शुरू करो, अभी से हमारा जिंदगी को फिर से जिंदा करो। और जिंदा रहने का मतलब क्या है? कोई यदि तारीफ किसी का कर रहा तो वहां पे मैं मेरा खुदा का तारीफ करेंगे। खुदा तारीफ का लायक है कि नहीं? मेरा यीशु तारीफ का लायक है कि नहीं? बाकी सबों से कम है क्या? कोई उसका सामने तारीफ का लायक उतना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारा जो खुदा है वो बहुत बड़ा महान, जो तारीफों का लायक है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप ध्यान देना, हम लोग खोलते नहीं है, मुंह खोलते नहीं है, हम लोग बोलते नहीं है। प्रार्थना कई लोगों का मुंह खुलता नहीं, आराधना में मुंह खुलता नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैंने पहले ही बोला, झगड़ा में उसका मुंह आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा। झगड़ा में आपको उसको दबाना पड़ेगा कि चुप रह, लेकिन प्रार्थना में आपको मुंह खुलवाना पड़ेगा कि थोड़ा मुंह खोल के प्रभु का आराधना करो। हालेलुया। ऐसा लोग कौन सा दशा में है? मरा हुआ नहीं है तो बेहोश होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझिए, प्रभु किसको चुनता है? प्रभु बोला, जो अभी तुमने पकड़ी है उसको मेरे पास लाओ। और उसका खूबी क्या है? उसका खूबी क्या है? वो जिंदा रहेगा, वो मरा हुआ नहीं रहेगा, वो जिंदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना प्रचार हम लोग सुनते हैं, हम लोग कितना प्रचार यहां से सुनते हैं, कितना प्रकार से सुनते हैं, लेकिन बदलने का कभी मन होता ही नहीं है, कभी नहीं। उसको मालूम है ये मेरा बहुत बड़ा गलती है, लेकिन बदलेगा नहीं। हालेलुया। और जो बदलेगा नहीं, उसका स्थिति आप समझ लीजिए जो अभी से बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिएगा, एक बार ऐसा हुआ ना, एक लोहार एक कुत्ता को लाया, एक लोहार एक कुत्ता को लाया और जस्ट काम का जगह में बांध दिया। और जब वहां पे बांध दिया, लोहार का काम क्या है? लोहा को घुसाएगा, चिंगारी आएगा और लोहा गला गला के काम करे। अभी कुत्ता को वहां बांध दिया, अभी पहली बार कुत्ता वहां आया है। अभी जब चिंगारी आया तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? जब उसका शरीर में गिरा, कभी चिंगारी गिरा है आप लोग का? कभी मान लीजिए थोड़ा सा भी झुलसे हैं, आप ध्यान दीजिए, कुत्ता को जब लगा ना चिंगारी, वो बहुत जोरदार भौंकने लगा, इधर उधर पूरा उछलने लगा, लेकिन बंधा हुआ है, जाएगा तो कहां? वो बंधा हुआ स्थिति में है और चिंगारी जब आया वो पूरा भौंकने लगा। हालेलुया। लेकिन एक बार भौंका, एक हफ्ता भौंका, दूसरा हफ्ता भौंका, लेकिन अभी एक महीना जब हो गया, थोड़ा समय गुजर गया, अब उसको भौंकने के लिए कुछ नहीं रहा। आपको समझ में आ रहा? मतलब अब उसको चिंगारी गिरे या आग गिरे या जो भी गिरे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता आराम से सो रहा। हालेलुया। कुछ लोगों का दशा कैसा है? ऐसा ही है। कुछ लोगों का दशा, वचन सुनने वालों का दशा ऐसा ही है। शुरू शुरू में जब आएगा ना,
बोलेगा पास्टर हम ही को बोल रहा है। उसको समझ में आ जाएगा, उसको पता चल जाएगा। आप प्रचार करेंगे, आप वचन से उपदेश देंगे, उसको पता चल जाएगा कि पास्टर हम ही को बोल रहा, वचन हम ही को सुनाया जा रहा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, आप ध्यान देना, वचन आपको बता रहा, आपको जो सुनाया जा रहा, ये कौन बता रहा ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको सही बोल रहा कि गलत बोल रहा ये बड़ा बात है। उसमें ध्यान नहीं देगा। आप देखिएगा ऐसा लोग उसमें ध्यान नहीं देगा कि गलत बोल रहा कि सही बोल रहा। अरे सही बोल रहा तो उसको मानो, नहीं मानेगा। हालेलुया। यहां से कुछ भी गलत प्रचार होता है, कुछ भी गलत प्रचार होता है, अगर गलत होगा तो हमको बताइएगा ताकि हम वो गलती में ना रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। आप अगर बोलेंगे तो मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा सुधार होगा। हालेलुया। लेकिन यदि सही बात का प्रचार हो रहा, आपको लग रहा चिंगारी बढ़ रहा, तो वो अब मेरे पास कुछ बोल के फायदा नहीं है, लेकिन खुद समझो और खुद वहां से सुधरो। ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। कौन सा तलवार है? दो धारी तलवार है। हालेलुया। लेकिन बहुत लोग वचन को क्या बना के रख दिया है? बर्थडे वाला छुरी देखे हैं? बर्थडे वाला चाकू। दूसरा कुछ नहीं कटेगा, लेकिन केक मुश्किल से कट जाएगा, थोड़ा टेढ़ा उड़ा भी हो जाता है, हम चाकू देखे। हालेलुया। तो कुछ लोग जो वचन को करके रखा है वो यही करके रखा है, लेकिन एक्चुअली वचन है क्या? वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। जो सुन रहा उसको भी काटेगा, जो बता रहा उसको भी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन भला जो मर गया है उसको क्या हो सकता है? काटो या रगड़ो या रेतो, उसको कुछ होने वाला नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा? आज मेरा भाई बहन, हमारा जिंदगी को सुधारे, हमारा जिंदगी को ठीक करे, हमारा स्वभाव को ठीक करे। जो भी प्रचार आप सुन रहे, प्रभु का प्रचार है, प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, और वही बातें आपको सुनाया जा रहा। आप कभी भी पास्टर को मत देखो, आप कभी भी प्रभु का दास को मत देखो, लेकिन प्रभु का कलाम को केवल देखो। जो भी इधर बैठते हैं ना, एक ही बात सोचना कि प्रभु मुझसे बात कर रहा। हालेलुया। और जो ऐसा सोचता है, हम समझते हैं, वो लोग जानते हैं बुराई जो भी चल रहा उसके जीवन में, वो छोड़ना शुरू करेगा। वो क्या करना शुरू करेगा? छोड़ना शुरू करेगा। आपको मालूम है, एक बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आपको याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। मत्ती 24 का 28 में बाद में लेकर आप पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु ने कहा, जहां लोथ है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध कहां इकट्ठे होंगे? तो जोर से बोलिए, जहां पे लोथ है, जहां पे लाश है, वहीं पे गिद्ध इकट्ठे होंगे। यहाँ पे कल एक बड़ा सा सांप मारा, यहाँ बगल में काम हो रहा, एक बड़ा सा सांप मारा। अभी सांप मार के वहां पे फेंक दिया, ये रास्ता का उस तरफ। वो झाड़ी में फेंका, फेंकने का 1 मिनट भी मुश्किल से हुआ था। आप विश्वास करें, 1 मिनट भी मुश्किल से हुआ था, गिद्ध इकट्ठे होने लगे। हालेलुया। एक गिद्ध को देख के उधर से आ रहा, मैं इसको बता रहे, अरे प्रभु कितना सच बोला है, देखो। हालेलुया। मैं यही बात को वहां पे विचार कर रहे थे बाहर में कि प्रभु अद्भुत प्रभु है। हालेलुया। गिद्ध कहां इकट्ठे होंगे? जहां लोथ है, जहां लाश है, मतलब जहां मरा हुआ लोग है, मरा हुआ कोई है, वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। गिद्ध का मतलब क्या है? शैतान, दुष्ट आत्मा कहां पे इकट्ठे होंगे?
जहां पे मरा हुआ लोग है। ले लिया। हम लोग बोलते हैं घर में बड़ी शैतानी क्रिया हो रहा, हमारे परिवार में बहुत शैतानी क्रिया हो रहा। क्यों हो रहा? वहां पे हो रहा, क्यों हो रहा? मरा हुआ लोग है। शरीर में नहीं, शरीर में चलेगा, बाइबल लेगा, प्रचार करेगा, सब करेगा, लेकिन आत्मा में मरा हुआ है। आत्मिक जिंदगी में, आज्ञाकारिता में मरा हुआ है। प्रभु का संगति में मरा हुआ है। प्रभु का बात मानने में मरा हुआ है। और जो ऐसा रहेगा, गीत इकट्ठे होंगे, गीत। मरा हुआ लोगों को ही वो जानती है। हालेलुया। बहुत लोगों को लेकर आएगा, बहुत गीत को लेकर आएगा, बहुत दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगा और वहां पे राज करेगा, नोचेगा। उसका काम क्या है? क्या काम है? नोचेगा। हालेलुया। अभी एक और खबर मिला, इधर एक कुत्ता को मतलब मर गया था, उधर फेंक दिया। हम जो भी बोल रहे हैं इनका सामने बोल रहे, कोई आके बता रहा था। अभी उधर कुत्ता को फेंक दिया, उसका 5 दिन का बाद फिर से वो आदमी सोचा जाएंगे, प्रभु का दास है, वो सोचा कि बाद में जाकर 5 दिन का बाद में देखते हैं कैसा हालत में है। बोल रहा कुत्ता खोज के नहीं मिला, केवल उसका बाल जो बिखरा हुआ था, पता चला कि वो कुत्ता है। समझ में आ रहा? उसको नोच के उधेड़ दिया। हालेलुया। किसको उधेड़ दिया? किसको? कुत्ता को नहीं, मरा हुआ कुत्ता जो मर गया था। जिंदा रहता तो कुछ नहीं होता, यदि वो जीवित रहता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब मर गया तो उसको फाड़ डाला, उसको उधेड़ दिया, चमड़ी उधेड़ दिया। आज शैतान हमारे भी जीवन में यही करना चाहता, आज आपके जीवन में यही करना चाहता, आज सबके जीवन में यही करना चाहता, लेकिन वो सफल हो जाएंगे कब? कब? जब हम मृत्यु में आएंगे, आत्मा में मृत्यु में आएंगे। कभी भी आत्मा में मरना नहीं। हालेलुया। कभी भी मरना नहीं। हालेलुया। आज हमारे जीवन में मेरा भाई बहन प्रार्थना में और जागृत हो जाए, हम लोगों का आराधना में और जागृत हो जाइए। हम देख रहे हैं, आज ही अभी देखे, पिछला दिनों से भी देखते आ रहे हैं, आधा घंटा खड़ा नहीं हो पा रहा। आधा घंटा, कितना देरी? आधा घंटा खड़ा नहीं हो पा रहा। आप आसनसोल जाइएगा ना, 1 घंटा, वहां तो शुरू का गीते बोलेगा, उठ के खड़ा हो जाइए। समझ में आ रहा? यहाँ तो बहुत कम लेते हैं, आधा घंटा लेते हैं, और उसमें भी 15 मिनट में आके बैठ गया आराम से ताली बजाने। हालेलुया। लेकिन ड्यूटी का जगह में हम सुने हैं 5 तल्ला चढ़ता है, चढ़ती है। होता है कि नहीं? होता है ना काम में। लेकिन प्रभु का पास थोड़ा भी खड़ा होने के लिए उसको स्टेमिना नहीं है, थोड़ा भी प्रभु का पास खड़ा होने के लिए उसको मन नहीं है, उसको लगन नहीं है, उसमें मगन नहीं होता, प्रभु में लौलीन नहीं होता, मगन नहीं होता। मैं आपको बताना चाहते हैं, यदि आप लौलीन हो जाएंगे ना, तो हम ऐसा लोगों को देखे हैं, प्रार्थना में सब बैठ गया है, वो खड़े प्रभु का आराधना में मगन। हालेलुया। थकता नहीं है, उसका घुटना थकता नहीं है कभी। प्रेज़ द लॉर्ड। घुटना को इस्तेमाल करो, जिंदा रखो प्रभु में। काम में क्या करता है उससे लेना देना नहीं है, आप काम में कितना दौड़ता उससे भी लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु में जब आप घुटना टेकते हैं, प्रभु का पास आप खड़ा होकर महिमा देते हैं, अपने हाथ को उठा के रखते हैं, तो वहां जिंदा होने का पहचान आता है। हालेलुया। आत्मा में जिंदा है, ऐसा वहां पे परिचय आपका निकल के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा भाई बहन, बचो इससे। आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखे ना, आदम को बोला जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। समझ में आया?
समझ में आया? नहीं आया। लेकिन वो खत्म, प्रभु से अलग, प्रभु की उपस्थिति से अलग, वाटिका से अलग। Praise the Lord। आज हमारे जीवन में आप समझो, आज हमारे जीवन में प्रभु क्या चाहता है? जिंदा चाहता है। हे भाइयों, पौलुस कहता है, भाइयों तुम परमेश्वर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सबसे पहला है जीवित बलिदान चढ़ाओ। पुराना नियम में मार डाला जाता था, नया नियम में जिंदा चढ़ाया जाना चाहिए। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोला, अभी जो तुमने पकड़ी है उसको मेरे पास लेकर आओ। सबको नहीं, मछली उधर रखी हुई है उसको नहीं, लेकिन जो अभी पकड़ा है वो जिंदा है और उसको मेरे पास लेकर आओ। दूसरा भी खूबी है। दूसरा खूबी क्या है? दूसरा खूबी जानते हैं क्या है? मरने का बाद क्या होता है? मरने का बाद क्या होता है? सड़ना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी मर जाता है, 1 दिन से 2 दिन हुआ, 2 से 3 दिन हुआ, चौथा दिन तो बोलेगा रहने ही नहीं देंगे, उठा के जल्दी लेके जाओ, उसको जल्दी से बरियल करो, उसको जल्दी से मिट्टी दो। क्यों? क्यों? क्योंकि अभी मर गया है, अभी सड़ना शुरू होगा। Praise the Lord। हालेलुया। मरने का बाद जो होता है वो होता है सड़ना। Praise the Lord। आज हमारे जीवन में बहुत लोगों को देखिए सड़ने का स्थिति में। एक सड़ा हुआ आलू क्या करेगा? पूरा बोरा को सड़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मरा हुआ लोग जोर से बोले हालेलुया। जिंदा लोग जोर से बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने से नहीं होगा, केवल हालेलुया बोलने से नहीं होगा। अब अपना प्रतिक्रिया को दिखाना। कैसे दिखाएंगे? पैर मेरा रुकेगा नहीं, पैर मेरा रुकेगा नहीं। आज तो थोड़ा सा बात में रुक जाता है, उसका घर नहीं चाहिए। अपना ही केयर सेल, अपना ही जगह, अपना ही मीटिंग, लेकिन उसका घर नहीं चाहिए। हालेलुया। बहुत सारा बात है, आप ध्यान दे देना बात में। आप अपने जीवन को जांच लेना बात में। हमारा पैर चलना चाहिए भाई बहन, प्रभु का काम के लिए बढ़ना चाहिए। हमारा होठ इस्तेमाल होना चाहिए प्रभु का सेवा के लिए। हमारा होठ प्रभु का तारीफ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, जब तारीफ करेंगे किसी का, आपका होठों से हमारा खुदा का जो लायक है तारीफ का, उसका तारीफ होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चूकना नहीं। जो चूक जाता है मर गया। हालेलुया। जो चूक जाता है इसमें, वो क्या हो गया है? मैं समझते हैं वो मर चुका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमारे जिंदगी ऐसा नहीं होना। आप खुल के करो। हम प्रभु का सेवा में आने से पहले, प्रभु का बुलावट आने से पहले, ऐसा भी समय हुआ ट्रैक्स बांटे आसनसोल में। आसनसोल में कई लोग मिलकर हम लोग ट्रैक्स बांटे, पर्ची। आप लोगों का बारे में भी सुना, मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। लेकिन और भी उसमें और भी पहले था एक समय, पहले था एक ऐसा दिन, लेकिन आज का समय, अभी का समय, हम लोग उसमें ध्यान दें। अभी का भी समय में प्रभु क्या चाहता? हम जिंदा रहे, जिंदा रहे। उसका मुंह कभी भी चुप नहीं रहेगा। आप विश्वास करिए, जो प्रभु के लिए अपना होठ खोल देगा ना, उसके लिए प्रभु अपना हाथ खोलेगा। हालेलुया। कितना लोग मेरा बातों को समझ रहे हैं?
आप थोड़ा सा प्रभु के लिए अपना ऑटो को खोल कर देखो। आप ऐसा यदि कर दिए, प्रभु आपके लिए अपना हाथ खोलना मतलब सामर्थ्य को खोलेगा। लेकिन करते नहीं है, हम लोग बोलते नहीं है, हम लोग प्रचार करते नहीं है। तो इस तरह एक लंगड़ा था, ट्रेन में एक लंगड़ा था। हम सोच रहे इसको कैसे करके बोले, प्रभु का बारे कैसे करके बोले। कोई हालत से हम सोचते सोचते क्या किए, उतरने का थोड़ा ही पहले हम बोल दिए, भैया यदि आप चाहते हैं कि यह चंगा हो तो आप कोई भी चर्च में चले जाइए। हालेलुया। मैं समझते हैं वो जरूर गया, हम समझते हैं वो जरूर गया होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जरूर उससे बात करेगा। हम तो भूल गए, पवित्र आत्मा कभी नहीं भूलेगा। हमारा परमेश्वर सारे मानव जाति को बनाया और एक एक का ख्याल करता। हालेलुया। लेकिन पहला काम आपका है क्या? आप बताइए, आप प्रभु का तारीफ कीजिए, प्रभु का बारे में बताइए, वो योग्य है। लेकिन बोलने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है, तोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार है, लेकिन प्रभु से जोड़ने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं है। जिंदगी बदलो, अपना स्वभाव बदलो। एक ही चीज ध्यान दो, आपका आत्मा। आत्मिक जीवन में नयापन में अभी जो बता रहे थे वो है, मरने के बाद जो नौबत आता है वो एक आदमी सड़ेगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? वो सड़ना शुरू होगा। लेकिन अब ध्यान देना, जब तक वो आदमी मरे नहीं वो सड़ना शुरू नहीं होता है। पहला बात उसका जीवन में जो होगा वो है, पहले वो मरेगा, उसका बाद सड़ाहट उसका जीवन में शुरू होगा। आज हमारे जीवन में ये पहला जगह में हम लोग बचना जरूरी है। और जब एक आदमी मर जाए, सड़ जाए, आप देखिएगा दुनिया भर का जो भी उसका संपर्क में आएगा वो क्या होगा? वो सड़ना शुरू होगा। इसीलिए आज हम यहां से छोटा शब्दों में जो बताना चाहते हैं, दोबारा उसको पढ़िए। एक वचन हम चाहते हैं निकाल कर पढ़िएगा, इफिसियों 2:1 पढ़िए उसको। पहले इसको पढ़िए। नहीं, पहले इफिसियों। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो अपने पापों के कारण और अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। एक आदमी आत्मा में मर कब जाता है? जब पाप उसके जीवन में आता है। हालेलुया। जब उसके जीवन में पाप आता है, व्यभिचार आता है, हत्या आता है, ईर्ष्या आता है, झगड़ा, क्रोध, जब हद से ज्यादा, बाइबल बताता है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा पाप है। हालेलुया। उससे भी ज्यादा अगर हो गया तो पाप है। और ऐसा जो भी बातें जो पाप होता है, पाप होने का मतलब क्या है? वो मर गया है। हालेलुया। वो मर चुका है। इसलिए आज हमारे जीवन में जो जांचना है वो यही है, पाप मेरे जीवन से हो रहा कि नहीं। यहाँ पे पाप का प्रचार मिलेगा, YouTube खोलिएगा पाप का प्रचार मिलेगा, बाइबल आप खुद पढ़ेंगे, खुद प्रभु आपसे बात करेगा और वहां पे भी आपका पाप के बारे में आपको दिखाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं उसको रहने देंगे, उसके बारे में विचार नहीं करेंगे। लेकिन जो जिंदा लोग हैं उसको चुभेगा। वो दिन रात सोचेंगे, जब तक वो पाप वो छोड़ ना दे तब तक उसका दिमाग में वो बातें रहेंगे। हालेलुया। कितना लोगों का जीवन में ऐसा होता है? कितना लोग का जीवन में ऐसा होता है? ऐसा होना जरूरी है। और जिसके जीवन में ऐसा हो रहा, चुगली करना आज भी हो रहा, कितना धोखाबाजी चल रहा, कितना छल कपट का बात एकदम पूरा बिंदास चल रहा, थोड़ा भी भय नहीं है।
थोड़ा भी परमेश्वर का डर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनका स्थिति जो अभी से बता रहे हैं वो स्थिति में है। लेकिन जो व्यक्ति जिंदा है वो डरेगा, उसको लगेगा प्रभु का एक एक प्रचार में उसका बदलाव दिखेगा। हालेलुया। लेकिन बाकी लोग ऐसे ही रहेंगे, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मर गया हुआ आदमी को आप रेतो काटो जो भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही कुछ लोगों का जिंदगी आज कलीसिया का भीतर में है। बड़ा बड़ा दास का प्रचार सुन लिया, बड़ा बड़ा प्रकाशन उसका भीतर में है, लेकिन केवल प्रकाशन है, बदलाव जिंदगी में कुछ नहीं। अपना जिंदगी में जो गलती है उसका सुधार कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। और जो ऐसा है वो मरा हुआ हालत में है, और मरा हुआ हालत परमेश्वर का सामने ग्रहण योग्य नहीं है। वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। प्रभु जब आएंगे दूसरा आगमन में, वो उसको रैप्चर में वहां पे इकट्ठा नहीं करेंगे। बाइबल बताता है, एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती 13 फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हालेलुया। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठी किए और निकम्मी निकम्मी, निकम्मी मतलब क्या है? जो कोई काम का नहीं है। हालेलुया। जो निकम्मी निकम्मी को फेंक देंगे, कहां फेंक देंगे? आग और गंधक की झील में फेंक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए, आज मेरे जीवन में ऐसा ना हो। आइए अपने स्थान में हम लोग खड़ा हो जाएं, अपने जगह में खड़ा हो जाएं। खड़ा होकर अपने आंखों को बंद करेंगे। Praise the Lord. आज बहुत लोग हैं, आज कई सारे लोग हैं, प्रचार सुनेगा, सब बातें उसको पता चलेगा कि मेरे लिए है, लेकिन सुधरेगा नहीं, लेकिन मन नहीं फिरेगा। मुझे उसमें कुछ करना चाहिए, ऐसा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, ये बात विचार तक नहीं करेंगे। मेरा भाई बहन, आपको मैं बताना चाहते हैं, जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। सावधान हो जाए, हम लोग सावधान हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम जिंदा रहें। मसीह में जिंदा रहने का मतलब क्या है? प्रार्थना में जिंदा रहे, आराधना में जिंदा रहे, मेरा पैर प्रभु के लिए जिंदा रहे, मेरा होठ प्रभु के लिए खुले, उसका तारीफ के लिए खुले, मेरा आंख उन बातों को देखे जो प्रभु कर रहा। आज कितना लोग अंधे हैं, मरा हुआ स्थिति में है, कुछ नहीं सूझता। इतना प्रभु का भविष्यवाणी पूरा हो रहा नहीं समझते,
प्रभु ने जो भी कहा पूरा हो रहा नहीं समझते, आंख बंद है, मरा हुआ स्थिति में है। मेरा भाई बहन आंखों को खोल ले, आज प्रभु के बातों को देखे, एक जिंदा स्थिति में आए, एक जिंदा स्थिति में आए। प्रभु गुनगुनापन की अवस्था को दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे प्रभु जी। हो रबा बाबा लिरी बिरी के भी दबोरिया, हो लरा बरी के भी दबोरिया। अपने जिंदगी को जांचे, अपने जिंदगी को जांचे। हो ग्लोरी, हो लरा बरी के भी दबोरिया। अपने जीवन को जांचे। आज कितना लोग, आज बहुत लोग, आज बहुत लोग हैं, प्रभु के भवन को कुछ नहीं समझते हैं, प्रभु भोज को, प्रभु के शरीर को, लहू को कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। प्रभु ने कहा जो मेरे शरीर और लहू को ना पहचाने वो खुद पर दंड लाते हैं। सब जिंदा करे, मेरे साथ साथ दोहराए, प्रभु मेरा हाथ तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए। बोलिए प्रभु को, बोलिए। हाथ को इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रभु के लिए सेवा करो। आप घर को चलाने का कितना सेवा करते हैं, प्रभु के लिए कुछ कर मेरे भाई, प्रभु के लिए कुछ करो मेरे बहन लोग, क्योंकि ये जीवन के पुस्तक में लिखे जाएंगे। आप जो अपने बेटा के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया, शायद वो याद नहीं किए जाएंगे, वहां पे तो वो याद नहीं किए जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, आपका बेटा भूल जाएंगे, आपका अपने ही लोग भूल जाएंगे। लेकिन आप जो प्रभु के लिए किए वो यहां भी और उस महिमा में भी याद किए जाएंगे। अपना पैर को इस्तेमाल करो, आपका पैर को इस्तेमाल करो। आज कितना लोग घर में बैठते हैं चर्च का दिन, नागा करके घर में बैठते हैं, कुछ नहीं होता। 6 दिन प्रभु आपको संभाला है, 7वां दिन आपका नहीं है, वो प्रभु का है। प्रभु के भवन में आपको पैर बढ़ना चाहिए, सुसमाचार के लिए पैर बढ़ना चाहिए। बाइबल बताता है क्या ही सुहावनी वो पैर है जो सुसमाचार को सुनाती है। बाइबल बताता है धन्य है तुम्हारी आंखें जो वे देखती है, क्योंकि पिछले दिनों कितनों को चाहत था कि उद्धारकर्ता को देखे, उसके महिमा को देखे, लेकिन देख नहीं पाया जो तुम देखते हो।